और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू की, जहां के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही मची हुई है। 33 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, 35 से ज्यादा लोग घायल हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब तक 28 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 65 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, लेकिन 200 लोग अब भी लापता है। और देखिए ये रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ, 200 लोग लापता हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम और एलजी से भी बातचीत की है। मौके पर राहत बचाव कार्य भी यहां पर जारी है। आपको बता दें, मचैल माता की धार्मिक यात्रा में जुटे थे लोग, यहां से निकल रहे थे। बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। मचैल माता का ये रूट है जहां के लिए दर्शन करने के लिए यहां से न केवल जम्मू कश्मीर से बल्कि देखिए देश भर के अलग अलग हिस्से से यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं अपनी आस्था लेकर। लेकिन उनके साथ आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अब तक की जो जानकारी है 33 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मंजर आप देखिए, ये दर्दनाक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 65 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें, ये नजर डालिए आप। ये वो गांव है जो कि चारों ही तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां पर यह हादसा हुआ। किश्तवाड़ में बादल फटते हैं और उसके बाद शुरू होता है तबाही का ये मंजर। ये त्रासदी आप देखिए, जिसमें 33 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। हालांकि ये आंकड़ा अभी बढ़ रहा है और शुभांगी और भी हो सकता है कि आंकड़ा भी और भी बढ़े। बिल्कुल सही कहा साक्षी आपने, जिस तरह की तबाही यहाँ मची है। 5 तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखाएंगे जो बता रही हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त यहाँ बने हुए हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जो पुल टूटे हैं, 2 पुल बताए जा रहे थे उस गांव को जोड़ने वाले, जहां पर ये श्रद्धालुओं का जत्था था। आप देखिए लकड़ी का वो पुल जो टूट गया, कारण यह है कि नदी में बाढ़ आई और उसके बाद के हालात आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में जहां लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा था। तीसरी तस्वीर में लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की ही प्रक्रिया नजर आ रही है। कारण यह है कि बादल फटने के बाद जब बाढ़ आई तो बड़ी मात्रा में मलबा पहाड़ों से नीचे की ओर बढ़ रहा था। और चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से मलबा कई घरों को अपनी चपेट में ले चुका है। बिल्कुल, और ये 5वीं तस्वीर भी आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है। जो घायल हुए हैं, जिनका रेस्क्यू हुआ है, अब उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। प्राथमिकता यही है कि कैसे रेस्क्यू जो किया जा रहा है, कैसे जो लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं उन्हें कैसे बचाया जा सके। ये तमाम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जिस तरह से ये तबाही का जो मंजर देखा गया, जो बादल फटे और जिसके बाद हादसा हुआ, तो ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार बादल कैसे फटते हैं। ये देखिए आप, तापमान बढ़ने से जहां क्षेत्र में देखिए नमी बन जाती है, तो भारी मात्रा में नमी वाले बादलों से ही बारिश होना यहाँ पर शुरू होती है। देखिए, इसके साथ ही पहाड़ों के बीच बादल टकराने से आपदा आती है, तो ऐसे यहाँ पर बादल फटते हैं और ये हादसा होता है। तो बहुत कम समय में अचानक बहुत बारिश हो जाती है। बहुत भारी बारिश जब एक क्षेत्र में हो जाती है तो उसे बादल फटना कहते हैं। एक सीमित दायरे में मूसलाधार बारिश का दौर जो कई घंटों तक जारी रहता है और क्षेत्रीय जल चक्र में बदलाव भी एक बड़ी वजह माना जाती है बादल फटने को लेकर, और खासकर की पहाड़ी क्षेत्रों में ये आपदा बनकर सामने आता है। तो देखिए, एक बहुत ही दुखद हादसा आज हुआ है और इसी हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। मेरी संवेदनाएं हैं बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा। स्थिति पर जहां कड़ी नजर रखी जा रही है, अभी भी इस रेस्क्यू को लेकर नजर रखी जा रही है, बचाव और राहत अभियान भी जारी है। तो प्रधानमंत्री का कहना है कि जरूरतमंदों की हर संभव मदद की जाएगी। लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है और मेरी संवेदनाएं बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ हैं। 33 लोगों की मौत अब तक इस आपदा में हो चुकी है, दर्ज हुई है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 200 लोगों का सफल रेस्क्यू हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई पता नहीं है। और हालात ही ऐसे बिगड़े अचानक ही कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट, जिसमें उन्होंने बताया है कि लगातार रिलीफ ऑपरेशंस पर काम प्रशासन कर रहा है।